अच्छाई, चौथा सा शब्द, लेकिन असर बहुत गहरा। दुनिया की हर जुबान समझती है इससे, बिना बोले भी। हम सब ने महसूस किया है इसकी गर्माहट को। एक अनजान का मुस्कुराना, किसी का हाथ बढ़ाना मुश्किल में, ये छोटे से काम एक जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे एक पत्थर पानी में फेंकने से लहरें बन जाती हैं, वैसे ही अच्छाई भी फैलती है और अनेक जिंदगियों को छूती है। बॉडी लैंग्वेज समझने से ये असर और बढ़ जाता है। हमारे शरीर बहुत कुछ बोलते हैं, अक्सर शब्दों से ज्यादा सच्चाई से। सर का हल्का सा झुकना, किसी के हाथ पर हल्के से हाथ रखना, ये सब एम्पैथी दिखाते हैं और समझ का पुल बनाते हैं। इस चुपचाप वाली भाषा को सीखकर हम एक दूसरे से और गहराई से जुड़ सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी पार्क के बेंच पर बैठा था, उदास। बादल घिर रहे थे, जैसे बारिश कभी भी आ सकती है। उसके कपड़े पुराने और फत्ते हुए थे, आंखें झुकी हुई थीं। वो एक पुरानी सी ब्राउन टोपी पकड़े हुए था, जिसका खाली होना उसकी खुद की खाली लाइफ दिखा रहा था। जल्दी जल्दी जाने वालों को वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, सिर्फ एक को छोड़कर। एक यंग लेडी उसके पास आई। उसकी स्माइल गर्मजोशी से भरी थी और आंखों में सच्ची चिंता थी। उसने उन्हें एक कप कॉफी और पेस्ट्री ऑफर की। वो हिचकिचा, फिर ले लिया। उसकी आंखों में हैरानी थी। वो साथ बैठे, कुछ नहीं बोला, लेकिन खामोशी में भी एक दूसरे से जुड़ गए। वो बूढ़ा आदमी उस दिन को कभी नहीं भुला सका। उस औरत की अच्छे, उसके छोटे से प्यार भरे काम ने उसे अंदर तक छू लिया था। ये सिर्फ कॉफी और पेस्ट्री की बात नहीं थी, ये उसका बॉडी लैंग्वेज था। उसकी सच्ची मुस्कान, उसकी आंखों की गर्माहट, जिसकी नरमी से उसने अपना हाथ बढ़ाया था। इससे वो समझा कि उसे कोई देखता है, कि वो इंपॉर्टेंट है। इस मुलाकात ने उसके अंदर एक बदलाव ला दिया। उसे अपने आजू बाजू की अच्छाई दिखने लगी। दुकान वाले जो उसे मुस्कुरा कर मिलते थे, नौजवान जो उसे बस में अपनी सीट दे देते थे, ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया नेकी से भरी हुई है। सेक्शन 4, डिसाइफरिंग द साइलेंट क्यूज। उस औरत ने सिर्फ अच्छा ही नहीं दी, बल्कि यूज बॉडी लैंग्वेज की समझ भी दी। वो जानती थी कि एक मुस्कान से गर्माहट मिलती है, आंखों के कांटेक्ट से भरोसा बनता है, हाथ का हल्का सा स्पर्श एम्पैथी दिखा सकता है। ये नॉन वर्बल क्यूज बहुत कुछ बोलते हैं, बिना शब्दों के जरूरत के। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखना एक बहुत बड़ा टूल है। इससे हम उन इमोशंस को समझ सकते हैं जो बोले नहीं जाते। किसी और की नजर से दुनिया को देख सकते हैं। झुकी हुई पोस्चर उदासी दिखा सकती है, शिमला चढ़ाना चिंता। इन क्यूज को पहचान कर हम संवेदना और दया से रिएक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 5, काइंडनेस इन एक्शन। सोचो कि आपका एक फ्रेंड उदास है। आप यूज हिम्मत देते हैं, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपका एक्सप्रेशन क्लोज्ड है, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से उल्टा बोल रहा है, जिससे कंफ्यूजन और डाउट पैदा होता है। अब सोचो कि आप उनके पास खुले हाथों और गर्मजोशी वाली मुस्कान के साथ जाते हैं। आपकी सच्ची चिंता साफ झलकती है, जिससे उन्हें कंफर्ट और सपोर्ट मिलता है। यही प्रिंसिपल हर इंटरेक्शन में लगता है, जॉब इंटरव्यू में, पहली डेट पर, यहां तक कि किसी अनजान से बात करते हुए भी। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना अपने और दूसरों के ज्यादा गहरे और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाता है। सेक्शन 6, अ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड। उस बूढ़े आदमी ने उस यंग लेडी की अच्छाई से प्रेरित होकर यूज आगे बढ़ाने का डिसाइड किया। उसने छोटी शुरुआत की। एक लोनली नेबर को प्यार से बोला, ग्रोसरी के साथ स्ट्रगल कर रहे किसी व्यक्ति की मदद की। हर अच्छाई का काम जो सच्ची दया से भरा था, उसने भी अपना एक रिपल इफेक्ट क्रिएट किया। अच्छाई जो बॉडी लैंग्वेज से और भी स्ट्रांग हो जाती है, वो हमारी दुनिया बदल सकती है। ये एम्पैथी बढ़ाती है, लोगों को जोड़ती है और एक ज्यादा कंपैशनेट सोसाइटी बनाती है। और क्या पता, जैसे उस यंग लेडी को कभी पता नहीं चला कि उसने कितना बड़ा असर किया है, हम भी अनजाने में अपने छोटे छोटे अच्छे कामों से जिंदगियां बदल रहे हैं। कितनी सुंदर दुनिया होगी वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।